वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायपोल्स प्लेस्ड अलोंग सेम लाइन। इसमें भी हम लोग फोर्स एंड टॉर्क दोनों को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायपोल्स पैरेलल टू ईच अदर। इसमें भी हम लोग फोर्स एंड टॉर्क दोनों को डिस्कस करेंगे। और एंड में हम लोग डायपोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसमें भी हम लोग फोर्स एंड टॉर्क दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डायपोल्स प्लेस्ड अलोंग द सेम लाइन, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायपोल्स प्लेस्ड अलोंग सेम लाइन, ठीक है। तो अब इसमें भी अपने फोर्स और टॉर्क दोनों देखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक डायपोल मेरा ये हो गया, लेट्स से इसको हम P1 बोलें डायपोल, है ना, और दूसरा डायपोल मेरा P2 है। डायपोल मोमेंट इसका P2 है, इसका डायपोल मोमेंट P1 है फर्स्ट डायपोल का, और जो सेकंड डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट P2 है। तो इस दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा और टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फोर्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग टॉर्क देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यहां पर अगर हमें फोर्स निकालना है तो किसी एक डायपोल की वजह से दूसरे पे जो लग रहा होगा, फील्ड जो लग रहा होगा, उसकी वजह से दूसरे डायपोल पे फोर्स लग रहा होगा। अगर हम इस अरेंजमेंट को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे ये मेरा P1 हो गया, राइट, और जो दूसरा डायपोल है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज लेट्स से -q एंड दिस इज +q, राइट। तो ये मेरा P2 हो गया, राइट, ये मेरा डायपोल मोमेंट P2 हो गया, जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ओरिएंटेड होगा। अब ऑब्वियसली अगर हम इसके सेंटर से, ये जो डायपोल इसके सेंटर से हम अगर डिस्टेंस देखें तो इसके अलोंग जो होगा, नहीं, अगर हम इस जो सेकंड डायपोल है इसके लेंथ के अलोंग मूव करें तो यहाँ पर जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायपोल की वजह से, वो वेरिएबल होगा। और हमने देखा था, मतलब ये बेसिकली एक एग्जांपल हो गया जिसमें हम किसी डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जो कि वेरिएबल हो नेचर में, और हमने इस पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें इसको बताना है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो हमने फोर्स का जो वैल्यू देखा था, तो यहां पर अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स क्या होगा, ये हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, इस डायपोल P2 पे निकाल रहे हैं, राइट। और यहां पर जो फील्ड होगा वो इस डायपोल का होगा। तो ये डायपोल मोमेंट इसका P1 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फील्ड है, लेट्स से इसको DE1 कहते हैं बाय dr, राइट। और इसका हमें मॉडुलस लेना है, राइट, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं तो हम इसका मॉडुलस लेते हैं, राइट। अब हमें इस डायपोल मोमेंट की वजह से r के लोकेशन पे, ये r क्या है, इसके सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से ये r का डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली फील्ड तो मेरा चेंज करेगा इस लेंथ के अलोंग। तो यहां पर फील्ड का वैल्यू हमें पता है, इस डायपोल मोमेंट के से हमें फील्ड का वैल्यू पता है। तो E1 जो होता था वो कितना होता था, वो होता था 2kp/r3, बट क्योंकि यहाँ पे हम P1 की वजह से देख रहे हैं तो ये 2kp1/r3 हो जाएगा, राइट। तो फोर्स का जो वैल्यू होगा, है ना, मॉडुलस देखें तो P2 d/dr, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सो 2kp1/r3, राइट। k मेरा यहाँ पे कुलम्स कांस्टेंट है, तो जितना कांस्टेंट पार्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये हुआ 2kp1 P2 एक साथ कर लेते हैं, राइट, और d/dr, और ये r⁻³ हो जाएगा, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये होगा -6kp1 P2, ये जो 3 होगा इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ये हो जाएगा, और ये r⁻⁴ हो जाएगा, राइट। तो अगर हम मॉडुलस देखें तो ये मॉडुलस 6kp1 P2 r⁴ हो गया, जहाँ पे k का जो वैल्यू है 1/4
4πε0 होगा, राइट। तो ये मेरा फोर्स का वैल्यू हो गया। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये इस फील्ड, इसके फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे भी जो रिएक्शन फोर्स होगा क्या होगा, इस पे जिधर भी फोर्स लग रहा होगा उसके ऑपोजिट इधर फोर्स लगेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं, हमने ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हम लोग देखते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा इसका वो किधर होगा, राइट। और ये बताना बहुत ही आसान है। अगर हम डायरेक्शन देखें, है ना, तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो गया। अब डायरेक्शन देखें हम फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां से क्लोजर लोकेशन पे है, तो लेट से इस लोकेशन को अगर हम 1 बोले, इसको 2 बोले, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इस लोकेशन पे क्योंकि फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा इससे क्लोजर पॉइंट है, तो यहां फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो मेरा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस लोकेशन के। अच्छा, फील्ड का लोकेशन हमें पता है कि अगर एक्सियल पॉइंट पे, बेसिकली इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे, तो यहां जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और यहां भी जो फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, डायपोल के डायरेक्शन में ही होता है। बट E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेफिनेटली E2 से ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स होगा इस लोकेशन पे F1 जो होगा वो इस तरफ होगा, और यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे F2 इस तरफ होगा। बट F1 जो होगा वो ग्रेटर देन F2 होगा एज E1 इज ग्रेटर देन E2। तो जो F नेट होगा, जिसको हम F बोल रहे हैं, वो होगा F1 माइनस F2, और ये किधर होगा, लेफ्टवर्ड होगा डायरेक्टेड, नहीं तो ये इस तरफ होगा डायरेक्टेड, नहीं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होगा। तो अब ओवरऑल अगर पिक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, इसका जो फाइनल पिक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा कि ये मेरा डायपोल मोमेंट P1 है और ये मेरा P2 है, राइट। इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, जो सेकेंड डायपोल है उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो F लेफ्टवर्ड है, जो रिजल्टेंट फोर्स था मेरा, तो इस पे क्या होगा, ये राइटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल पिक्चर हो गया फोर्स का। हमने मैग्नीट्यूड भी देख लिया और डायरेक्शन भी देख लिया। अब हम लोग टॉर्क देखते हैं, ठीक है। तो टॉर्क, क्योंकि हम फोर्स को समझ रहे हैं तो टॉर्क बताना हमारे लिए अगेन बहुत आसान है ना। टॉर्क की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क एक्चुअली हम लोग देखते हैं इसके सेंटर के अबाउट देखेंगे, राइट। ये जो फोर्स लग रहा है F1 F2, है ना, तो इस दोनों का हमें टॉर्क देना O के अबाउट। हम देख सकते हैं क्लियरली कि अगर यहां पर मान लीजिए ऐसा इस पॉइंट O से मेरा एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, राइट, तो F1 और F2 दोनों ही इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली इस चाहे F1 हो या F2 हो, दोनों का ही जो टॉर्क होगा O के अबाउट वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगा O के अबाउट वो 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये F1 जो होगा ऑब्वियसली इस एक्सिस को जो O से पास कर रहा है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और F2 भी इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो टॉर्क होगा O के अबाउट वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जिसमें डायपोल्स जो है वो प्लेस अलोंग सेम लाइन है। अब हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें डायपोल्स पैरेलल टू ईच अदर होगा, और अगेन हम लोग फोर्स एंड टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो मूव करते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ, है ना। तो हमारा जो सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस है डायपोल्स, है ना, पैरेलल टू ईच अदर। और तरीका जो होगा निकालने का वो वही होगा जैसे हमने पिछले केस में देखा था। तो जैसे दो डायपोल है हमारा और ये दोनों ही डायपोल पैरेलल है, नहीं ऐसा केस हो गया, ठीक है। तो इसको हम रीड्रॉ करें, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, है ना, ये मेरा डायपोल हो गया, है ना, ये P1 हो गया, और यहाँ पे अगेन माइनस Q एंड प्लस Q, और इसके सेंटर से हम अगेन डिस्टेंस देखेंगे, ये है ना, जो R होगा इसके सेंटर से डिस्टेंस होगा, नहीं ये जो होगा इसके सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे, और अगेन R इसके अलोंग वेरी कर रहा है,
तो फोर्स जो निकालने का तरीका होगा वो वही होगा जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था, ये माइनस क्यू या प्लस क्यू है, राइट। तो जो फोर्स होगा, तो फोर्स जो होगा वो क्या करेंगे, हम दूसरे डायपोल पे निकालें, सॉरी ये P2 है, ये P2 है, तो ये हो जाएगा P2 dE1/dr, ठीक है। अगेन हम इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल रहे हैं, फिर डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहां पर P2 हो गया और हमें पता है कि ये जो है डायपोल के, इस डायपोल के रिस्पेक्ट में ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे, राइट। तो इसके अलॉन्ग जो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना हो जाता है, वो होता है KP1 है ना बाय RQ, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएशन, क्योंकि इसके अलॉन्ग वेरिएशन बहुत स्मॉल है, तो हम कह सकते हैं KP1/R³ होगा। अब इसको रीअरेंज करें जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था। सो KP1 P2 जो कांस्टेंट पार्ट है एक साथ हो जाएगा, सो D/dr r⁻³ हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा -3KP1 P2 एंड r⁻⁴ हो जाएगा, राइट। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया यहाँ से, ये कितना आ गया 3KP1 P2 है ना बाय r⁴, और k का वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 हो गया, राइट। तो ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगा डिसाइड, है ना। तो डायरेक्शन वाइज देखें आगे तो क्या होगा, तो डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए तो अगेन ये मेरा डायपोल, पहला डायपोल हो गया, है ना, और यहां पर ये -Q, ये +Q, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस लोकेशन पे देखा जाए तो इसके सेंटर से अगर देखा जाए, यहाँ के सेंटर से देखा जाए तो यहाँ पर जो फील्ड होता था वो कुछ किस तरफ होगा डायरेक्टेड। अगर इस डायपोल मोमेंट को अगेन हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दें, एक तो इक्वेटोरियल पॉइंट में, जैसे अगर इधर इक्वेटोरियल कर लें और ये मेरा इधर वाला एक्सियल हो गया, इसका दो कंपोनेंट ले लें, एक इधर वाला एक इस तरफ वाला, तो इसके रिस्पेक्ट में जो फील्ड होगा इस तरफ होगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होगा। तो ये हमने ऐसे भी देखा था जहां पर हमने डायपोल की वजह से एक जनरल पॉइंट पे निकाला था, राइट। तो हम देख सकते हैं उसी लॉजिक को लगा के अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, जैसे अगर हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, ये मेरा P इक्वेटोरियल हो गया, सॉरी P एक्सियल हो गया, और ये मेरा P इक्वेटोरियल हो गया। इक्वेटोरियल की वजह से एंटी पैरेलल होगा, यहाँ पर फील्ड इस तरफ होगा, और एक्सियल की तरफ इस तरफ होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस लोकेशन पे जो फील्ड होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ अगर हम फोर्स की बात करें, नहीं, क्योंकि फील्ड इस तरफ है, यहाँ पर इस लोकेशन में इस तरफ होगा कहीं पे, तो फोर्स भी मेरा ऐसा होगा, नहीं। और यहाँ पे हम बात करेंगे, इस जगह हम बात करेंगे, तो सेम लॉजिक से हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे देखा जाए तो इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में जो होगा, है ना, तो अगेन सेम लॉजिक से देखेंगे तो ये कुछ इस तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से फील्ड अगर मान लीजिए इस तरफ आ रहा है तो वो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, और जो रेडियल होगा उसकी वजह से अगर देखा जाए, जैसे अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, नहीं, तो इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ लिया जाए तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कि ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका जो फोर्स होगा F1 इस तरफ आ जाएगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस लोकेशन पे उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस लोकेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ आएगा, तो ऑपोजिट जो फोर्स होगा इधर काम करेगा, राइट। अब देखा जाए, अब क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल केस है तो इस F2 का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर वाला कंपोनेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अपवर्ड, और इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वो आपस में कैंसिल आउट कर लेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू F1 F2 का वैल्यू दोनों सेम होगा, नहीं। तो वो जो होगा ये इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए, इस डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल आउट कर लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, नहीं, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा। तो F नेट जो होगा इस डायपोल पे इस तरफ आएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं, राइट।
तो ऑब्वियसली अब जो फाइनल पिक्चर है हमारे पास क्या होगा कि अगर ये दो डायपोल है हमारा, ये P1 है और ये P2 है, नहीं, तो इस पे हमारा फोर्स इस तरफ आया, नहीं, तो इस पे क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे फोर्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब हम लोग टॉर्क देखते हैं। टॉर्क के लिए अगेन हम लोग इसी डायग्राम को ध्यान रखेंगे। अगर हमें टॉर्क बताना है तो देखिए यहीं से ये क्लियर हो जाएगा। अगर हमें टॉर्क बताना है, टॉर्क अगर हम देखें तो ये मेरा सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इस F2 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर वाला, एक इधर वाला कंपोनेंट होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसी से पास करेगा, तो उसका तो टॉर्क आएगा नहीं। तो F2 का जो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसी का टॉर्क आएगा इसके अबाउट। अच्छा, अब F1 के रेस्पेक्ट में देखें तो F1 का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा उसका टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि इससे पास करेगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा उसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा टॉर्क, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसका क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क होगा। तो ओवरऑल जो टॉर्क होगा O के अबाउट वो अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क को भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है, जिसमें दोनों ही डायपोल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, so dipoles are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. तो अब इसमें क्या केस हो गया, एक केस ऐसा हो गया, नहीं, P1 इधर ऐसा हो गया और P2 मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन हम लोग जो अभी तक हमने अप्रोच लिया था उसी को यूज करेंगे। P1 इधर हो गया और P2 को ऐसे लिखेंगे -Q + Q, ठीक है। तो इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये मेरा एक्सियल पॉइंट हो गया ना, हो गया था। अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें पता है जो फील्ड होगा इसका जो डायपोल मोमेंट इधर डायरेक्टेड है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स को देखते हैं। तो सेम लॉजिक से फोर्स का पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो F जो होगा अगेन क्या लिखेंगे, P2 dE1/dr का मॉडुलस हो जाएगा। सो P2 d/dr है ना, एंड K P1/RQ। नहीं, तो यहां से अगर देखा जाए तो अगेन K P1 P2 और d/dr r⁻³ हो गया, या इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो अगेन वो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, हमने ऑलरेडी देख रखा है। 3K P1 P2 r⁴ हो जाएगा, K का वैल्यू 1/4πε0 हो गया। अब बात करते हैं फोर्स का, है ना। तो फोर्स का अगर हम देखें तो इस जगह पे यहाँ पर इस डायपोल की मूवमेंट की वजह से हमें पता है, क्योंकि ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा इसकी वजह से वो नीचे की तरफ होगा, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है जो फील्ड होगा E1 जो होगा इस तरफ होगा, बट फोर्स इसके ऑपोजिट होगा, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी बात करें तो फील्ड इस तरफ है, E2 इस तरफ है, और इस पर अगर देखा जाए तो जो फोर्स होगा इधर, है ना, तो इसके एंटी पैरेलल इधर काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो F2 मेरा इधर ही काम करेगा। अब ऑब्वियसली E1 मेरा, क्योंकि E1 क्लोजर पॉइंट है तो E1 ग्रेटर देन E2 होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो फोर्स होगा F1 जो होगा वो ग्रेटर देन F2 होगा। तो जो F होगा F1 - F2 अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नहीं, F1 का वैल्यू उससे ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल जो होगा फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो फाइनल पिक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये होगा कि, है ना, ये मेरा P1 है और ये मेरा P2 है, राइट। तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस पे क्या होगा, फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फोर्स हो गया। हम लोग टॉर्क देखते हैं। टॉर्क भी सेम लॉजिक से जो अभी तक हमने यूज किया है उससे हम लोग आराम से बता सकते हैं। अगर हम टॉर्क निकालेंगे ओके अबाउट, तो टॉर्क लेट से ओके अबाउट निकालेंगे तो ये लोकेशन में बता, ये क्या होता है, ये L होता है, ये भी L होता है, नहीं, ये टोटल जो सेपरेशन होता है 2L होता है।
तो टॉर्क अगर देखें ओ के अबाउट, तो इसका जो टॉर्क होगा ओ के अबाउट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और जो F2 होगा उसका भी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, नहीं F1 इंटू एल है ना, और ये क्लॉकवाइज है इस डायग्राम में, और F2 इंटू एल जो है ये भी क्लॉकवाइज इस डायग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ओवरऑल जो इसका इस पर टॉर्क भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हालांकि एक दूसरा भी तरीका है जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके फोर्स को निकालते हैं, ठीक है। बट क्योंकि पोटेंशियल जब डिस्कस नहीं किया गया है तो मैंने इसको फोर्स के टर्म में या कह सकते हैं फील्ड के टर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करूंगा तो इसी चीज़ को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने आगे वाले वीडियोस में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।